इसरो की तरफ से आप लोग को अच्छा वैकेंसी निकल के आया है, तो इसमें आपको एलपीएससी के थ्रू आपको वैकेंसी ले रहा है। तो आपको इसमें हम बता देना चाहते हैं कि क्या आपको क्वालिफ़िकेशन रहेगा, क्या आपका डेट है फॉर्म भरने का और कब तक फॉर्म फिल होगा, कितना पैसा लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए वैकेंसी जो आपको निकल के आया है, ये आपको 15/8/2026 को विज्ञापन निकला है। तो इसमें आपको मैकेनिकल में आपको वलियामाला में 3 और बेंगलुरु में 3 वैकेंसी निकल के आया है। इसमें अगर बात करें तो ईआर में 2 और ईडब्ल्यूएस में 1 है। इसमें ईआर में 1 और ओबीसी 1 और ईडब्ल्यूएस 1 है। और इसमें आपको 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो आपको केमिकल से के वैकेंसी निकल के आया है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन का निकल के आया है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का वलियामाला में और बेंगलुरु में एक पोस्ट है। तो इसमें भी आपको 3 इयर्स केमिकल से होना चाहिए डिप्लोमा, और यहाँ पे आपको 10th प्लस ITI NTC NSC सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें तो फिटर का भी निकला हुआ है। तो फिटर में आपको 9 पोस्ट है, जो कि वलियामाला में 5 है और बेंगलुरु में 4 है। तो यहाँ आपको जनरल के थ्रू 5 है और यहाँ पे 1 जनरल, 2 ओबीसी, 1 ST का है। और यहाँ पे आपको 10th प्लस ITI NTC NSC आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में आपका 1 पोस्ट है और फायरमैन में आपका 1 पोस्ट है। इसमें आपको मैकेनिकल में आपको SLC चाहिए, मतलब कि 10th का सर्टिफिकेट, और ITI NTC ड्रग्स मैन और मैकेनिकल में आपका होना चाहिए। और फायरमैन में आपको 10th पास होना चाहिए और उसके अलावा आपको PET ये सब होगा। तो आगे चलिए हम बताते हैं इसके बारे में और अधिक जानकारी। तो कौन कौन व्यक्ति यहाँ पे आपका फॉर्म फिल कर सकता है। तो इसमें अगर एज की हम बात करें तो मिनिमम एज आपको 18 साल है, और जो कि आपको एज की गणना आपको 4/9/2026 से किया जाएगा। और अधिकतम आपको आयु 35 साल है, जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आयु दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट कोड के अनुसार आपको यहाँ पे दिया गया है आयु कि किस कैटेगरी में कितना आपका आयु काउंट होगा कब से। और आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे देख लीजिए जो आपका इस वैकेंसी के लिए ज़रूरी है ये आप देख लेंगे। यहाँ पे आपका दिया गया है, अच्छा से फॉर्म फिल कीजिएगा। और इसमें आपका 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, एक लिखित परीक्षा और एक कौशल परीक्षा, जो कि स्किल टेस्ट बोला जाता है आप लोग। और 80 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट आपको समय रहेगा, और इसमें 1/3 आपका निगेटिव है। और आपको बता देते हैं यहाँ पे कि जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो उसमें 1:5 के अनुपात में आपको यहाँ पे परीक्षार्थी भाग लेंगे। और यहाँ पे आपको देखिए पासिंग मार्क जो है 80 में अगर 32 आपका आ जाता है अनरिजर्व कैटेगरी में, और रिजर्व कैटेगरी में 80 में 24 आ जाता है तो आप पास कर जाएंगे। और स्किल टेस्ट में आपका 100 में 50 और यहाँ पे 100 में 40 नंबर चाहिए। और नीचे की ओर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग कि जो पोस्ट कोड 802 के लिए जो है उसके लिए यहाँ पे आपका जो है प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा, और 80 के लिए 120 मिनट की अवधि होगा यहाँ पे आपको दिया गया है। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक कटेगा आपका, ये आपको बताया गया है। और इसको अगर आपका सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पर देखिए आग पकड़ने वाला द्रव और गैसों के संदर्भ में बेसिक केमिस्ट्री, LPG के गुण, दबाव, आयतन और तापमान के बीच संबंध, त्रिभुज, आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बेलन, शंकु, गोले और घनाभ का आयतन, CO2 O2 H2
और अक्रिय गैसों के गुण, बिजली के इस्तेमाल और इससे जुड़े खतरों को बुनियादी जानकारी प्राप्त, पानी के गुण, सामान्य ज्ञान आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर पीटी में आपको जो है 150 के रेशियो में आपको वहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आप लोग को और बता देते हैं इसमें जानकारी के तौर पे कि ये आपका जो लिखित परीक्षा है और कौशल परीक्षा, यह केवल तिरुवनंतपुरम केरल में आपको संचालित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये आप लोग देख लीजिए, नहीं तो फिर बाद में बोलिएगा कि आप बताए नहीं थे। और कोई भी आपको अगर कमी हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। तो यहाँ पे और आपको बता देते हैं कि आवेदन कौन कर सकता है। तो केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन करेंगे। केंद्र पदों में किसी भी पद पर को भरने का अधिकार रखता है यदि यह ऐसा निर्णय लेता है। किसी भी प्रकार का पक्ष प्रचार अपात्रता माना जाएगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थी प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करें। और यहाँ पे आपको बता देते हैं कि जो आपका आवेदन के समय है ये 18/8/2026 से भरा जाएगा और 4/9/2026 तक आपको फिल किया जाएगा। इसके अलावा अगर अपलोडिंग में बात करें तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अपलोड किए गए फ़ोटो में अभ्यर्थियों का चेहरा साफ दिखना चाहिए। फ़ोटो में बैकग्राउंड श्वेत या अन्य किसी हल्के रंग का होना चाहिए। आंखें स्पष्ट दिखनी चाहिए तथा काले चश्मे से ढकी नहीं होनी चाहिए। वे आवेदन जिनमें अपलोड किए गए फ़ोटो आवेदकों को ठीक से पहचान नहीं किए जा सकते, अमान्य माने जाएंगे। अधिकतम फाइल के साइज 40 KB होगा। JPG और JPEG फॉर्मेट में आपका होगा। ये 95 पिक्सल और 80 पिक्सल में होगा। आपको फ़ोटो और ऊंचाई के अनुपात के यहाँ पे बताया गया है। फाइल के नाम की लंबाई 25 या इससे कम अंकों की होना चाहिए। और आगे हम आपको बता देते हैं, यदि आप फ़ोटो बदलना चाहते हैं तो कृपया ब्राउज कर नए फ़ोटो का चयन करें। मतलब कि जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन देगा, वहाँ से आप लोग चेंज कर सकते हैं। आवेदन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 750 रुपया लगेगा सभी के लिए, और महिला के लिए आपको यहाँ पे कम पैसा लगता है, जिसको मैं आपको वापस कर दिया जाएगा। तो अन्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 250 रुपये रखकर 500 रुपया वापस कर दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें पोस्ट कोड इतना के लिए आपको, और ये पोस्ट कोड इसके लिए इतना 750 रुपया लगेगा और इसके लिए आपको 500 रुपया लगेगा। और इसमें भी आपको अगर छूट है तो 100 रुपया रखकर 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा अगर आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो। क्योंकि आप दिया गया है कि शुल्क वापसी के लिए नियम है कि आप अगर एग्ज़ाम दे लेते हैं तो उसके बाद आपका फी रिफ़ंड होगा, नहीं तो आपको फी रिफ़ंड नहीं होगा। और इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं तो पहले ही इसके बारे में आपको बता चुका हूँ डेट के बारे में। तो अगर कोई कमी रहेगा तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा।